अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ काम किया था। हम असल में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को हम पैरेलल लेके चल रहे हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ये असल में समझाने का कुछ तरीके तरतीब में हो सकती हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। कोई किसी अंदाज़ में समझाता है, कोई किसी अंदाज़ में समझाता है। मैंने बस एक तरीका, मुझे इसके अलावा भी तरीके आते हैं, लेकिन ये है कि मैंने एक तरीका आपको ये बताया है कि ये दोनों को पैरेलल काम करें आप, यानी डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं। आपको समझ आएगी डॉट प्रोडक्ट में यूँ करते हैं, क्रॉस में यूँ करते हैं, डॉट में यूँ करते हैं, क्रॉस में यूँ करते हैं। तो ये तरीका हमने कर रहे थे। आज हम लास्ट टाइम हमने जहाँ तक काम किया था वो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे काम करते हैं। तो आज जो है वो आगे नेक्स्ट काम करेंगे। हमने ए डॉट बी जो है सबसे पहले तो डेफिनेशंस कर ली थी, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू सी और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर यू। हमने इसकी डेफिनेशंस कर ली थी और इनकी एग्जांपल भी की थी। इसकी एग्जांपल्स मुझे यहाँ पर अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसकी एक्सपेंशंस लिखता हूँ। एक्सपेंशन जो है ना, ए डॉट बी की एक एक्सपेंशन तो है कि ए बी कॉस थीटा, और इसी तरह फिर ए क्रॉस बी है ए बी साइन थीटा और साथ एन हैट, क्योंकि ये वेक्टर होता है इसलिए, ये स्केलर होता है इसलिए स्केलर है, ये वेक्टर होता है इसलिए साथ इसके मैंने एन हैट लिख दिया है। ये एक्सपेंशन है जब इनकी मैग्नीट्यूड फॉर्म हो। वेक्टर अगर आपके पास ए और बी मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो तो यू एक्सपेंशन है, और अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो इसकी एक्सपेंशन यू है। ए डॉट बी की है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, ये एक्सपेंशन है इसकी। और ए क्रॉस बी की एक्सपेंशन क्या है? तो ए क्रॉस बी को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, आई जे के हैट्स डाल देते, ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी। तो कंपोनेंट फॉर्म अगर हो तो ए डॉट बी ऐसे एक्सपेंड होता है, ए क्रॉस बी ऐसे एक्सपेंड होता है। ठीक हो गया। आगे इसकी कुछ हमने रिजल्ट लिखे थे, वो आप याद रख लें। आई डॉट आई क्या होता है? 1। इसी तरह जे डॉट जे क्या होता है? 1, यानी, और के डॉट के भी 1 होता है। ठीक है, लेकिन आई क्रॉस आई जो है ये 0 होता है। ठीक है, इसी तरह जे क्रॉस जे भी 0 होता है और के क्रॉस के भी 0 होता है। अच्छा, आई डॉट जे जो है ये 0 होता है। इसी तरह जे डॉट के अगर डिफरेंट हो तो ये 0 होते हैं। के डॉट आई ये 0 होता है, लेकिन इसमें उल्टा है। आई क्रॉस जे, ये आंसर होता है के, और जे क्रॉस के होता है आई, और के डॉट आई होता है, के क्रॉस आई होता है जे। चलिए जी, इसी तरह अगर जे आई होगा तो माइनस के होगा, के जे होगा तो माइनस आई होगा, आई क्रॉस के होगा तो माइनस जे होगा। तो ये यूँ इसके ये रिजल्ट्स हमने निकाल के, तो ये निकाल, ये वाले रिजल्ट हमने इन पर अप्लाई किए थे, ये वाले रिजल्ट। उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन देखी थी, एक ऐप देखी थी एप्लीकेशन। डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन देखी थी, ये थीटा निकालता है, यानी कॉज इनवर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालता है, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, और ए और बी का दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। या इसको यूँ भी लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये आ गया कॉज इनवर्स, और साथ आएगा ये ए डॉट बी और ए बी। इसको यूँ भी लिखते हैं क्योंकि ये ए डॉट बी है ऊपर जो लिखा हुआ है। इसको यूँ भी लिखते हैं जी, इसको यूँ भी लिखते हैं कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड करे और बी वेक्टर का उसको मैग्नीट्यूड डिवाइड करे तो ये आएगा कॉज इनवर्स। तो साथ आंसर आएगा ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। चलिए इसको नीचे लिखना है, इधर कॉज इनवर्स
ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, इसको यूं भी लिखते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन ये है कि अगर दो वेक्टर आपके पास मौजूद हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, ठीक है ना जी, ये बना रहे हैं एंगल, तो होगा क्या, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा, ये वाला वेक्टर इधर ले जाएं, पैरेलल वेक्टर जिस तरह मूव करवाने का तरीका है टू ट्री रूल में है, वही वाला तरीका है, ए इधर आ जाए और बी जो है इधर मूव करवाएं, तो ये इस तरह डायग्राम बनेंगे, ये बी आएगा। तो ये डायग्राम जो आपके पास बन गई इसको कहते हैं बेटे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खुसूसियत क्या होती है, मैट्रिक में आपने पढ़ी हुई है, इनके ये दोनों साइड जो है ना, एक तो पैरेलल होती हैं और एक इनकी लेंथ बराबर होती हैं। इनकी लेंथ भी बराबर होती है और इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, यानी पैरेलल लाइंस होती हैं और ये आपस में लेंथ में बराबर होती है। इसी तरह ये वाली दो लाइन्स जो हैं, अपोजिट लाइन्स जो हैं, ये पैरेलल होती हैं और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है। तो अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ए क्रॉस बी जो है, आपको पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम हो, इसका एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं, एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक में आपने सीखा हुआ है, तो उसका एरिया निकल आता है, तो ये इसका एरिया निकल आएगा, ठीक है जी। तो यानी ए क्रॉस बी जो है, ये एरिया मालूम करने के लिए लिखते हैं, ए क्रॉस बी जो है ये क्या निकालता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना जी। ये एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है। अगर आपने एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम मालूम करना है तो आप ए क्रॉस बी यूज़ करते हैं। वेक्टर्स में एंगल निकालना है तो ए डॉट बी यूज़ करें, अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो ए क्रॉस बी यूज़ करें। तो यूं इसकी ये एप्लीकेशन आ गई। तो यहाँ तक हम काम कर चुके थे, लास्ट लेक्चर में मैंने रिवाइज किया है, यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। अब आगे काम क्या करना, आगे हम इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जी। पहले हम ए डॉट बी के रिजल्ट लिखेंगे, फिर हम ए क्रॉस बी के रिजल्ट्स लिखेंगे, तो वहाँ से आपको बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए जी, तो इसको ज़रा थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं। मेरा ख्याल यही है कि ये थोड़ा सा साइड पे रहेगा तो इसको नज़र से ही आता रहेगा। वैसे भी ये वायर जो है वो उसके नीचे आई हुई थी, इसलिए भी दूसरी तरफ करना। चलें जी, तो रिजल्ट्स ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी के रिजल्ट्स क्या हैं जी। इसी तरह हम करेंगे जी ए क्रॉस बी के रिजल्ट्स, ए क्रॉस बी के रिजल्ट्स ऑफ ए क्रॉस बी के रिजल्ट्स। चलें छोड़ें, इसको वैसे लिख दो। ये ए डॉट बी के रिजल्ट्स हैं, वो ए क्रॉस बी के रिजल्ट्स हैं। अच्छा, पहला रिजल्ट क्या है, ए डॉट बी होता है ए बी, ठीक है जी। ये कब होता है हमें पता है, और जबकि ए क्रॉस बी जो है वो होता है ज़ीरो। कब ज़ीरो वेक्टर आता है इसका ये कब होता है ये हम देखते हैं। जब दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होना, यानी ए वेक्टर है ये और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल हैं। इसी तरह ये भी दोनों पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, ए और बी पैरेलल हो, और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ए बी आता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो ज़ीरो आता है। कैसे देखते हैं। ए डॉट बी जो है ये होता है ए बी कॉस थीटा, हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है ना। WKT इसको लिख देता हूं मैं, वे आप इसको वी नो दैट के तौर पे शॉर्ट लिखते हैं हम। ए डॉट बी जो है ए बी कॉस थीटा है। पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। एस वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर पैरेलल है, सो दैट इंप्लाइज वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनमें थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। तो इसमें जीरो पुट करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, आंसर आएगा ए बी, क्योंकि कॉस 0 1 हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट आपके सामने आ गया है। सिमिलरली ये वाला एक रिजल्ट निकालते हैं। ये 0 कैसे आता है, ये इस तरह आता है कि वी नो दैट ए क्रॉस बी जो है ये किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा एन हैट होता है।
अगर आपके पास ये दोनों वेक्टर ए और बी वेक्टर जो हैं ये पैरेलल हैं, एस वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स हैं, चले इसको पैरेलल इंग्लिश में लिखते हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, एंगल कितना है 0 डिग्री। जब इसमें 0 डिग्री पुट करेंगे ए क्रॉस बी, ए बी साइन 0 डिग्री एन हैट, तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इधर लिखेंगे, सॉरी ये ए बी आया ना, कॉस 0 क्या होता है 1, यहां पर लिखेंगे सिंस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहां पर लिखेंगे सिंस साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो आंसर विल बी 0 वेक्टर। आप कहेंगे इसको आपने 0 क्यों नहीं लिखा, भाई दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर वेक्टर ही आएगा। तो ए क्रॉस बी जो है आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आंसर एक वेक्टर आएगा, तो इसके ऊपर 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं। वैसे कुछ बुक्स जो है ना इसको सिंपल भी 0 लिखती हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्फ्यूजन थोड़ी सी होती है, बहरहाल कोई बात नहीं है। ओके, तो ये ए क्रॉस बी जो है ये पहला रिजल्ट दोनों का आ गया। यानी अगर वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ए बी आता है और क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो 0 आता है। अब देखें, ठीक है जी, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है ना, यूं समझें, यहां पर ऊपर लिख दें कि इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, तब ये होता है, ठीक है जी। अब नंबर 2, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो फिर क्या होगा, तो डेफिनेटली एक वेक्टर अगर ए यूं है तो बी यूं होगा तभी परपेंडिकुलर होंगे। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सेम लिखें, ए डॉट बी जो है ये फिर 0 होगा और ए क्रॉस, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो वेक्टर यूं परपेंडिकुलर होंगे, ए ये होगा बी ये होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, तो फिर ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस बी होगा ए बी एन हैट, ये आंसर आएगा। कैसे, चेक कर ले इसको, ये आंसर कब आएगा, ये आएगा एस, वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो क्योंकि एस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा 90 डिग्री आएगा, तो फिर क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, सॉरी यूं अगला एक स्टेप में ले जाए, ए बी कॉस 90 डिग्री और आंसर आ जाएगा 0, सिंस कॉस 90 डिग्री जो है ये तो होता है 0, इसलिए ये आंसर आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये एक रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट ठीक है जी। ये कब आएगा, ये इसका क्या आएगा, इसका ये कैसे आएगा, वी नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट, एस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसमें है तो ये आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री एन हैट, तो ये आ जाएगा 9 साइन 90, ये ए बी ये आ गया और साथ एन हैट आ गया, क्यों, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दें सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। चले जी, ये दूसरे रिजल्ट आ गए, ठीक है जी। उसके बाद इसका तीसरा रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है जी। तीसरा रिजल्ट जो है वो मैं लिखता हूँ, इफ वेक्टर्स आर
एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल एक होता है पैरेलल सेम डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल होता है अपोजिट डायरेक्शन में। एंटी, एंटी का मतलब होता है उलट, यानी एंटी पैरेलल डायरेक्शंस। ये इधर है, ये इधर है, तो इस तरह ये अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स आएंगे तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये तीसरा रिजल्ट आ गया, इसका ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, तीसरा रिजल्ट इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है जी, दोनों सूरतों में चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता जाऊं, ए डॉट बी जो है, यानी अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी जीरो होता है, लेकिन ए क्रॉस बी जो होता है ए बी एन हैट होता है। इन दोनों को देखें, जब पैरेलल होते हैं तो ये ए बी होता है, ये जीरो होता है, और जब परपेंडिकुलर होता है ये ए बी होता है और ये जीरो होता है। सिर्फ इसके साथ वेक्टर की वजह से एन हैट आता है बस। ठीक है जी, ये ज़हन में रखना है आपने। अब एंटी पैरेलल हो तो फिर क्या होता है 180 का एंगल। एंटी पैरेलल का मतलब है कि अगर वेक्टर्स जो हैं ए डॉट बी जो है ये तो होगा माइनस ए बी, और ए क्रॉस बी जो है ये क्या होगा जी, ये होगा 0 डिग्री ही होगा इसका आंसर 0 ही होगा। यानी पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो तो साइन हमेशा 0 ही रहता है। इसकी रीजनिंग सेम यही वाली रीजनिंग है इसकी, सिर्फ इसमें यह बताएंगे कि ये साइन 0 के बराबर है, बाकी सारा वही लिखेंगे आप। यहाँ पर लिखेंगे एंटी पैरेलल, इधर ये सारे का सारा यही लिखेंगे, यहाँ पर एंटी पैरेलल लिखेंगे, यहाँ पर 180 लिखेंगे, 180 भी 0 ही होता है। यहाँ पर भी एंगल लिखेंगे 180, यहाँ पर भी 180 डाल के ये 0 कर देंगे। इसकी रीजनिंग तो सेम है। इसकी रीजनिंग जो है ना वो इसके क्योंकि ये बिल्कुल यही वाला लिखेंगे सारा, ये वाला सिर्फ ये लिखेंगे कि ये जब इस तरह लिखेंगे कि ये एंटी पैरेलल होगा तो cos 1 ये थीटा 180 होगा, तो cos 180 जो है वो -1 के बराबर होता है। तो जब -1 होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये आपने खुद ही करना है, चेक करना है इसका। जब एंटी पैरेलल हो, जो मैंने आपको समझा दिया है कि इसको कैसे निकालना है और इसको कैसे निकालना है, ये आपने खुद ही अपने तौर पर कर लेना है। तो 3 रिजल्ट मैंने आज आपको निकाल दिए हैं। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट भी काम किया जा सकता है। ठीक है जी, वो मैं करके ख़त्म करता हूँ। ठीक है जी, आखिरी वाला काम रह गया है जो मैंने करना है, और वो जो है वो मैं करके ख़त्म करता हूँ। आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है यानी सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा आपका। और वो क्या है जनाब, आखिरी वाला काम रह गया है। खुश हो जाएं आप कि आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और वो क्या है, आखिरी काम क्या है कि सेल्फ प्रोडक्ट है कि ए सेल्फ प्रोडक्ट इसे लिखेंगे। चौथा क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि दो वेक्टर सेम हो, वो आपस में मल्टीप्लाई हो, यानी दो वेक्टर ए और ए हैं, इनको डॉट भी करें और इनको ए क्रॉस ए भी करें तो आंसर क्या आएगा, समझे? इसका आंसर क्या आएगा, दो वेक्टर पैरेलल हो, सेम हो, तो आंसर क्या आता है जब वेक्टर्स पैरेलल हो ए और बी, जबकि यहां पर तो सेम है। सेम होने का मतलब यह है पैरेलल भी है और लेंथ्स भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। यहां पर हो सकता है कि डायरेक्शंस तो सेम होंगी डेफिनेटली, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ना हो, तो उस सूरत में ये होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो ये होगा, तो इसका आंसर आएगा ए। वही वाला कर लेना, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी, तो ये ए डॉट ए क्या होगा, ए, तो ए क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है जी, यानी इसे कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। डॉट सेल्फ प्रोडक्ट स्क्वायर होता है, और यही ए क्रॉस ए जो है ये सेम वेक्टर, वो वाली सिचुएशन आएगी और आंसर क्या आ जाएगा, सेम वेक्टर का एंगल 0 आ जाएगा, तो ये जनाब आपके पास 0 आएगा। सेल्फ प्रोडक्ट भी आपके पास चौथा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी रिजल्ट की वजह से आई डॉट आई क्या आता है कि इनका इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये 1 नहीं आएगा। ये वो वाला हमने जो पीछे किया था, तो ये वहां से ये रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यहां से भी वही वाले रिजल्ट निकाल सकते हैं जो मैंने उधर निकाले थे, इसी तरह इसके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आखिरी बात करते हैं, ए डॉट बी जो है ये बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन पांचवी बात है ये, लेकिन ए क्रॉस बी जो है ये कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर
नहीं होता, ये हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि सिर्फ ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में फ़र्क क्या है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन मुख्तलिफ होने की वजह से ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसको कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव बट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है इनकी जगह चेंज करने से आंसर सेम रहता है। मतलब बी इधर आ गया है, ये बी पहले ए बी था, ये बी ए है, तो दोनों के रिजल्ट सेम है कि नहीं है? नहीं है। इसमें ऐसा ही होता है, ए बी को बी ए कर दे, रिजल्ट सेम रहेंगे। तो जी आज हमारा ये वाला ए क्रॉस ए यानी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि जी डॉट प्रोडक्ट को अलहदा समझना चाहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को अलहदा समझना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर जो है एक आपको इसकी समरी के ऊपर दे दूँ कि आप इनको सेपरेट आउट कैसे करेंगे, अलहदा करना हो तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो इसके ऊपर एक लेक्चर हो जाएगा ताकि आपकी ज़रा रिवीजन हो जाए। मेरा तो लेक्चर हो जाएगा लेकिन आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको अच्छा बात की समझ आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हम खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। उतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।